नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद विनय गौड़ जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। विनय सर, बहुत बहुत स्वागत है केसीएन न्यूज चैनल में। सर, आपका सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें, आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। आपकी वार्ड में मौजूदा जो निगम पार्षद है, कैसा काम है? सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था क्या दुरुस्त है आपके वार्ड में? सफाई व्यवस्था तो इतनी खराब हो रही है हमारे वार्ड की 112 की कि जब से ये आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद जीती हैं, इन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं करवाया। जगह जगह कूड़े के ढेर, नालियाँ सब चल रही हैं। हमारे मेन रोड का ही इतना बुरा हाल है कि पूरा नाला चौक पड़ा है, जरा सी बरसात आते ही पानी भर जाता है। तो बड़ी अव्यवस्था हुई है, हर जगह से कंप्लेंट। अभी भी मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, तब भी मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंटें आती हैं, लेकिन क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता अपने आप को क्या ठगा हुआ महसूस समझती है? बिल्कुल, जनता बहुत पछता रही है। अब वो महसूस कर रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती की 2022 में, जो निगम पार्षद के इलेक्शन में हमें हरा दिया और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को जिता के आज बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करते हैं, जो आपका वार्ड है सर, इसमें जो मौजूदा निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से, क्या उन्हें अनुभव की कमी है? इतनी नकारा निगम पार्षद मैंने नहीं देखी। मैं पिछले 5 साल, अब तो लगभग 4 साल, पौने 5 साल होने को जा रहे हैं, इतनी स्थिति खराब है कि एक स्लैब के लिए भी लोग धक्के खा रहे हैं। एक मैन हॉल नहीं मिलता, एक स्लैब नहीं मिलती। पता नहीं फंड करते क्या है ये। इन्होंने आज तक 1 रुपए का कोई काम नहीं, आप उठा के देख लिए पूरे वार्ड के अंदर किसी तरह का कोई काम नहीं दिखाई देगा। और नहीं तो हमारे समय में हमने कितना काम कराया, आपके सामने है सब कुछ कि हमने, आप देखिए नाले पे एमसीडी का पूरा कितना बड़ा ऑफिस बनवाया, एंट्री गेट बनवाए। स्कूल हमने, जो हमारा वार्ड में एक ही प्राइमरी स्कूल है, उस स्कूल को मैंने पूरा मॉडिफाई करा दिया था। सारे पंखे चेंज कराए, सारे इलेक्ट्रिसिटी, सारे वाटर कूलर और टॉयलेट, वाटर हार्वेस्टिंग प्राइवेट स्कूल की तरह हमने बना के रखा था। जगह जगह एंट्री गेट, सब जगह मेन पॉइंटों पे, चौराहों पे गेट इन्होंने, और स्टील के बोर्ड हर चौराहे पे, हर मंदिर पे स्टील के बोर्ड, और बेंचेस, चाहे शमशान घाट हो, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी मेन जगह होगी वहाँ पर हमारी बेंचेस मिलती हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी 1 रुपए का काम नहीं। आप देखिए, जाके क्षेत्र में आप घूमते रहते हो और पब्लिक से पूछ सकते थे क्या किया है उन्होंने। वही सर, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के पूर्व मुखिया अरविंद केजरीवाल की बात करें, शराब घोटाले के मामले को लेकर वो जेल भी गए और जेल से बाहर गए। अभी उनके पास केसेस चल रहे हैं। जो उनकी वो जज साहिबा है सुमानी कांता शर्मा जी, वो कह रहे हैं, वो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे अपने जज पे ही विश्वास नहीं है। तो क्या सिस्टम से चलेगा, कानून क्या चलेगा सर? देखो जी, जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है, वो किसी सिस्टम को नहीं मानते। उनका एक अपना सिस्टम है। ये आप चाहे इनको एक तरह से शहरी नक्सलवाद कह लो, ये अभी एक नई पार्टी, कॉकरोच पार्टी आ गई, आप उसके मेंबर बन गए। देशद्रोह के जो भी काम होंगे, देश के अहित जो भी काम हो सकता है, वो सब ये केजरीवाल जी करेंगे। इनका मीडिया पे इनको भरोसा नहीं, कोर्ट पे इनको भरोसा नहीं, सीबीआई पे इनको भरोसा नहीं, ईडी पे इनको भरोसा नहीं। किस पे भरोसा है? किसी संवैधानिक संस्थान पे भरोसा नहीं है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आप संविधान से ऊपर हो जाएंगे। अब जज पे ही इन्होंने उंगली उठा दी। माननीय जज, कोई ऐसे मामूली बात थोड़ी होती है आप माननीय जज के ऊपर उंगली उठा दो। गौर साहब, आपसे जानने की कोशिश कर लेते हैं, अगर पार्टी आपको मौका दे पुनः नगर निगम चुनाव लड़ने के, तो इस पर आपका तैयारी है? बिल्कुल, पार्टी का आदेश होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब की बार हम जो सामने वाले कैंडिडेट की जमानत जब्त करा देंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कोई भी। सभी पोलिंग बूथ पे आपको पूरी पकड़ है सर? बिल्कुल, पोलिंग बूथ पे नहीं, गली गली में हमारा कार्यकर्ता बैठा हुआ है। हम लोग बहुत माइक्रो मैनेजमेंट से इलेक्शन लड़ते हैं, और हमारा एक एक गली में हमारा एक एक कार्यकर्ता बैठा हुआ है। हमें कहीं किसी की तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और फिर रही अभी जो प्रेजेंट में निगम पार्षद हैं, इन्होंने तो इतना अच्छा काम किया है कि
आग में घी डालने का काम किया है। आप देखिए, काम तो कुछ करना नहीं, सिवाय अब इन्होंने एक एजेंडा चलाया है कि हमारे जितने भी स्टील के बोर्ड या वैसे बोर्ड लगे थे पूरे क्षेत्र में, जितने भी बोर्ड थे सब या तो इन्होंने उखड़वा दिए या इनको पुतवा दिया या फिर उनको जेसीबी से भी तोड़वाया। इस तरह से काम किया। इन्होंने दो ही काम किए, एक पूरे क्षेत्र में वसूली, चाहे 25 गज का मकान हो चाहे 50 गज का मकान हो, इन्होंने उस पर उगाही करनी, और दूसरा जो भी हम लोगों के काम थे उन कामों को ख़त्म करने का काम। अरे आप कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम जो काम हमने कर रखे हैं उनको तो मत खराब करो, ये काम किया इन्होंने। तो अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी और जरूर सिखाएगी। सर, महिला आरक्षण बिल को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं ये महिला आरक्षण 2024 में जो आना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। कांग्रेस लगभग 65 साल राज किया देश में, क्या तब इनको याद नहीं महिला आरक्षण बिल का? अब जब हमारी सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है तो उसमें टांग अड़ाने के काम किए इन्होंने खुल के संसद में विरोध किया, और इनके जो भी घटक दल थे उन्होंने सबने विरोध किया। इस वजह से महिला आरक्षण बिल नहीं लागू हो पाया। ये बिल्कुल महिला विरोधी है। इनकी बातों में अब पब्लिक आने वाली नहीं है। अब आने वाले समय में देखना कांग्रेस का कितना बड़ा हस्त होने वाला है। सर, आपसे एक चीज़ जानने की कोशिश करते हैं, सिर्फ 12-13 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल के रेट 3 बार बढ़ाए गए। इससे लगता नहीं कि नगर निगम जो चुनाव होंगे इसका असर पड़ेगा? पेट्रोल डीजल के या गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं ये कोई हमारे सरकार का फेलियर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। ये हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में, हर देश में, हमारे देश में तो बहुत ना के बराबर रेट बढ़े हैं। हर जगह क्राइसिस है। हमारे यहाँ आज कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही। हालांकि विपक्ष के लोगों ने बहुत कोशिश की अफवाह उड़ाने की, लोगों को गुमराह करने की, लेकिन लोग समझते, लोग जानते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसमें किसी तरह का कोई भी सरकार का कोई दोष नहीं। फिर भी हमारी सरकार बहुत अच्छा मैनेज कर रही है और इससे कोई चुनाव पर असर पड़ने वाला नहीं है। लोग समझदार हैं और लोग सब जानते हैं कि समस्या का हल क्या है और समस्या हुई क्यों। गौर साहब, जाते जाते हमारे दर्शकों को एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है सर। वहाँ के जो मौजूदा सीएम है उनका एक बयान आया सर। उन्होंने ये बोला है कि हम लोग को हिंदुओं ने वोट दिया है, मैं हिंदुओं के लिए काम करूँगा। मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूँगा। अगर किसी मुसलमान को काम करवाना है तो घर वापसी करें। क्या कहना चाहेंगे ऐसे आपको? नहीं, ये इस तरह के बयान शायद नहीं देने चाहिए। और वोट किसी ने दिया या ना दिया ये कोई बात नहीं। जीत गए तो आप सबके मुख्यमंत्री हैं और सबका काम होगा, ऐसा कुछ नहीं। वो कई बार आवेश में आके इस तरह की बात निकल जाती है, लेकिन ऐसा कोई ना कोई एजेंडा है ना कुछ है। सबके लिए काम करना मोदी जी का एक ही सिद्धांत है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी पैटर्न पे हमारी सरकार चल रही है। लेकिन यूपी की बात करें, यूपी के भी जो सीएम है उनका एक बयान है कि रोड पर अगर नमाज किया जाएगा तो उन्हें सीधा जेल की जरूरत हो जाएगी। रोड आने जाने के लिए होता है, लोगों के लिए सुविधाओं के लिए होता है। जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी क्या आप पूरे देश में देखिए, ये आप बताइए सड़क होती है लोगों को चलने के लिए। अगर इसमें आप नमाज पढ़ने लग जाओगे और इसको अब बाधित करने लग जाओगे तो लोग कहाँ जाएंगे? सपोज करो कोई आदमी इमरजेंसी में जा रहा हो, किसी की एम्बुलेंस जा रही हो, कोई मरीज जा रहा हो, आप नमाज पढ़ रहे हो तो फिर वो मरीज तो मर जाएगा या पब्लिक तो परेशानी होगी। सड़क बनी है लोगों को आने जाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई हुई है। योगी जी ने ऐसा नहीं कहा कि जेल में डाल दें। योगी जी ने ये कहा कि नमाज आप मस्जिद के अंदर पढ़िए, अगर आपकी संख्या ज़्यादा है तो 2 बार में पढ़िए, 3 बार में शिफ्ट में पढ़िए। किसने मना किया आपको? नमाज पढ़ने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन रोड पर नमाज पढ़ना आपके लिए भी ठीक नहीं, किसी के लिए भी ठीक नहीं। ये तो सैद्धांतिक बात है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी है। इसी क्वेश्चन को लेकर मैं एक मुस्लिम भाई के पास गया था सर। यही क्वेश्चन किया था, उन्होंने ये जवाब दिया था जब कांवड़ यात्रा चलती है 1 महीने के लिए रोड बाधित होती है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जब कांवड़ यात्रा चलती है तो उस टाइम रोड डाइवर्ट किया जाता है, उसके साइड में रास्ता दिया जाता है जाने के लिए। लेकिन ये लोग जो है ना, ये साइड तो छोड़ो, ये तो पूरी तरह से पैक कर देते हैं, निकलने का रास्ता ही नहीं छोड़ते और फिर न कानून को मानते हैं न किसी की बात सुनते हैं। इन लोगों का रवैया ही दूसरा होता है।
ऐसा नहीं है, कावड़ यात्रा में किसी को परेशानी नहीं होती। रोड डाइवर्ट करके आधा रोड जाने आने के लिए छोड़ा जाता है, आधा रोड कावड़ियों के लिए छोड़ा जाता है। कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे और सर? मैं तो दर्शकों से, अपने क्षेत्र के लोगों से सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि पिछली बार जो आप लोगों से गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी को वोट न देके आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, अब दोबारा ऐसी गलती ना करें। आपकी गलती की वजह से आज क्षेत्र बहुत पीछे चला गया, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार अगर आप लोगों ने मौका दिया तो क्षेत्र को मैं सच में विकासपुरी का एक विकसित वार्ड बना के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।